नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? कैसे हैं? अंकुर रॉय, वर्तिका, कमलेश, विशाला, ज्योति कुमारी, बिंद जी, सुरभि द्विवेदी, सुमिता, ये लड़कियां ज्यादा हैं भाई। और हम लोग 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज मिल रहे हैं 6 मई को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इन 2 दिन की छुट्टियों में क्या किया? हाँ, मुझे पता है मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्लीन सेव करवाने की वजह से। ठीक है, पहली दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ मैं ना, मैं क्योंकि क्लीन सेव लगवा के मैं हकीकत पता चल कि मैं आपसे भी छोटा हूँ उम्र में। दाढ़ी तो इसलिए रखता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा बड़ा लगूं है। अभी लग रहा हूँ ना मैं 23 साल का, 23 ईयर्स का ही हूँ मैं अभी। राम राम जी। 2 दिन टाइम पास किया? वाह बेटे, ऐसे ही करते रहो, एक दिन टाइम तुमको पास कर देगा। जी, मजे ही मजे। शादी में गए थे, वाह। तुमको शादी में बुलाता कौन है? हैं? शादी में बुलाता कौन है तुम्हें? मैं उम्र में तुम लोगों से 2 साल छोटा हूं, समझे? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एलसीएम हमारा खत्म हो चुका है, एचसीएफ लगभग खत्म होने वाला है। 119 सवाल में से 73 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 74 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का। बताएंगे मेरे प्यार भी, करो। चलिए, एसएससी सीपीओ 2023 का बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है। यदि संख्याओं का गुणनफल 20,480 है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए सवाल है। सवाल में वैसे कुछ दम है नहीं, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना, यानी कि अगर एचसीएफ एच है मेरे प्यारे भाई, तो एलसीएम कितना है? 5H, ये बोला है। ठीक है। संख्याओं का गुणनफल 20,480 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20480। और आप ये बात जानते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर संख्याओं का एचसीएफ H है, एलसीएम 5H है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 20,480। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यहां देखेंगे 5 से कितनी बार चला जाएगा, तो 5 से जाएगा 5 चौक 20, 0 5 नाम 45, 5 6 30, तो एच स्क्वायर 4096 आ गया। 4096 का अंडर रूट क्या आता है मेरे दोस्तों, बताएं? 4096 एच स्क्वायर, 4096 का अंडर रूट आता है मेरे दोस्तों 6400, यानी कि एच 64, यानी कि एचसीएफ जो है 64 आ गया। तो 64 एचसीएफ आ गया ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है। 64 एचसीएफ है, एलसीएम 5 गुना, 64 का 5 गुना 320 एलसीएम है। आंसर है पहला ऑप्शन। तो सवाल में कोई दम नहीं था मेरे प्यारे भाई, इजी क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। ये आगे चलेंगे। सवाल नंबर 75, ये बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, करो। मजा आएगा दोस्तों आप ये सवाल करके। बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 63504 है। दो नंबर है, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 63504 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 है, तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्याओं का एचसीएफ क्या है? ये टाइप पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। टाइप था फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वही पिछली क्लास का टाइप ये चल रहा है, खत्म नहीं हो पाया था पिछली क्लास में। अब सवाल में बोला गया है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दो संख्याएं अलग अलग हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 63504 है। एक संख्या 378 है, तो एक संख्या 378 है, तो क्या आप यहां से दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते? क्योंकि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या आएगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम, और एचसीएफ गुणा एलसीएम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 63504। तो बेटा यहां से मैं सेकंड नंबर निकाल सकता हूं। बताओ किससे जाएगा ये 3 7 10 8 18, 6 3 9 से जा रहा है बेटा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 7 63, 0 9 5 45, 9 6 54, और ये 14 से भी जा रहा है। 14 तिया 42, 14 पंजे 70 अभी, और 14 पंजे 70, 0 14 चौका 56। अब 3 से 104 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 से 504 को काटेंगे 504 सॉरी, तो कितनी बार जाएगा 3 से? तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 चिंग 18, 3 अट्ठे 24, यानी कि 168। सेकंड नंबर 168 आ गया, यानी कि एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या 168 है। 168, ये दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई, दोनों संख्याएं। लेकिन आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछी है, आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है संख्याओं का एचसीएफ बताओ। पहले मैंने संख्याएं निकाली कि एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या मैंने कैलकुलेट निकाली 168। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा है। पहली बात, ये दोनों नंबर इवन है, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, तो एचसीएफ भी 2 से कटने वाला होगा। 2 से ना ये ऑप्शन कटता है ना ये ऑप्शन 2 से कटता है, दोनों इवन नंबर है, तो एचसीएफ भी 2 से कटेगा। 56, क्या 56 एचसीएफ है? क्या 56 इसको भाग करता है? क्या 378 56 से भाग होता है? 6 48 नहीं, 378 56 से भाग नहीं होता, ये एचसीएफ नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 42। तो इनका एचसीएफ 42 आ गया। तो मेरे दोस्तों सवाल डायरेक्ट नहीं होगा सॉल्व, पहले आपको यहां पर दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा सवाल नंबर है बेटा यहां पर 76, 76, 76 नंबर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल बनाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का बताएं बेटा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8427 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8427 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 53 है, संख्याओं का एचसीएफ 53 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या आपको बतानी है।
दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8427 है, संख्याओं का HCF 53 है, बड़ी संख्या। देखो बेटा, अगर संख्याओं का HCF 53 है तो संख्या भी 53 से कटने वाली होंगी, यानी कि 53 संख्याओं का एक फैक्टर है। बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या जो भी होगी 53 से कटने वाली होगी। 53 से ये नंबर कटता है 3 बार, ये नंबर 53 से नहीं कटता, ये नंबर 53 से नहीं कटता, ये नहीं कटता। एक ही नंबर ऐसा जो 53 से कटता है 3 बार, यही आंसर हो सकता है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, आगे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। 53 से कटने वाला एक ही नंबर है, ए ऑप्शन, बात समाप्त। मैं क्यों झंझट पालू सवाल सॉल्व करने का। बड़ा प्यारा सवाल था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल नंबर 77। ये बताओ, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये सवाल इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बताएं। सवाल में बोला गया है दो संख्याओं का प्रोडक्ट 6750, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 6750 है, संख्याओं का एलसीएम 450 है, संख्याओं का एलसीएम 450 है, और बोला है संख्याओं के बीच का डिफरेंस उनके एचसीएफ के बराबर है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस उनके एचसीएफ के बराबर है। संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है उनके एचसीएफ के बराबर है, यानी कि एक्स और वाई जो है वो लगातार नंबर है, एक्स और वाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। पूछा छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या आपसे पूछी है, बताओ बेटा। देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल पहले ही समझिएगा, ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, पिछले सवाल की तरह ही है। बोला है दो संख्याओं का प्रोडक्ट, क्या बोला है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 6750, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है 450, एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों 450। आप बोलोगे हाँ जी सर 450, जीरो से जीरो चला जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा, 45 से एक बार जाएगा, 45 से कम 45 बचेगा 22, 45 पंजे 225, 15। तो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 15 आ गया, 15। संख्याओं का एचसीएफ 15 आ गया बेटा, 15। संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, छोटी संख्या बताएं। संख्याओं का एचसीएफ 15 आ गया तो संख्या 15 से कटने वाली होगी, सारे ऑप्शन 15 से कटते हैं। देखो आपको ये बात पता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होती हैं वो एच एक्स और एच वाई होती हैं। संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो संख्याएं जो होती हैं वो एच एक्स और एच वाई होती हैं, जहां एक्स और वाई को प्राइम होते हैं, को प्राइम, एक्स और वाई को प्राइम होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एच एक्स वाई होगा, एच इंटू एक्स वाई। अब ये जो लाइन है बड़ी खास है, ये लाइन बड़ी खास है, पिछले सवाल में भी यही कंसेप्ट लगना है। संख्याओं का डिफरेंस एचसीएफ के बराबर है, संख्याओं का डिफरेंस एचसीएफ के बराबर है। डिफरेंस, वैसे डिफरेंस होगा कितना, संख्याओं का डिफरेंस जो होता है तो एक संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई, संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा, एच इंटू एक्स माइनस वाई। एचसीएफ जो होता है संख्याओं के डिफरेंस का ही फैक्टर होता है। अगर आप ये बताओ संख्याओं का डिफरेंस एचसीएफ के बराबर है, बराबर तभी आ सकता है जब एक्स माइनस वाई का मान एक हो। डिफरेंस एचसीएफ के बराबर तभी आ सकता है जब एक्स माइनस वाई एक हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल में एलसीएम कितना बोला है, 450। एलसीएम कितना बोला है बेटा, 450। और ये जो एलसीएम है ये क्या है, एलसीएम एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। एलसीएम जो होता है ना बेटा वो एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है। एचसीएफ कितना है 15। तो ये जो एलसीएम 450 है, 450 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 गुणा 30, 15 गुणा 30 लिख सकता हूं मैं। एलसीएम 450 को 15 गुणा 30, 15 क्या एचसीएफ। और ये 30 क्या है, 30 है आपका एक्स वाई, 30 क्या है बेटा 30 आपका एक्स वाई है ना। और 30 क्या है बेटा, 30 को लिख सकते हैं 6 गुणा 5। और देखो एक्स और वाई, अगर मैं एक्स को 6 लेता हूं वाई को 5 लेता हूं तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 आ गया। यानी कि बेटा एक संख्या तो 15 गुणा 6 है, एक संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई है। एक संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या एच वाई है, इनका एलसीएम आएगा 15 गुणा 6 गुणा 5, इनका एचसीएफ आएगा मेरे दोस्तों 15। तो ये आपको दिमाग, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है, 30 गुना। 15 का 30 गुना 450 है। 30 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस 1 हो, एक्स और वाई का डिफरेंस 1 आएगा तभी डिफरेंस एचसीएफ के बराबर बन पाएगा। तो बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या 75 है, आंसर है 75 सवाल का आंसर है। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व नहीं करना है। इस बात की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी होगा ये सवाल। अंशुल चौधरी कह रहे हैं सर अगर गर्ल्स की पोस्ट साउथ में आ जाए तो साउथ में जाना पड़ेगा गर्ल्स को। क्या समझ रखा है कि गर्ल्स ऑफिस में जाके आंसू दिखाएंगे तो क्या उनकी पोस्टिंग नॉर्थ में कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहां पोस्ट आ गई वहीं आपको जाना पड़ेगा, जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, रोना बंद कीजिए। ट्रांसफर के नियम इतने सख्त हो गए हैं कि किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर में मान्य नहीं है, चाहे कुछ भी दे दें कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरी वाइफ यहां रहती है, मैं अकेला रहता हूं, मेरा मन नहीं लगता, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, डोंट मैटर। आपकी जहां पोस्टिंग आ गई आपको वहां नौकरी करने जाना ही है, या फिर आपको जॉब छोड़नी है। तीसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो आप जॉब करने जाइए या जॉब से रिजाइन दीजिए। 10 साल तक एसएससी की किसी भी जॉब में कोई ट्रांसफर नहीं है। अब बताओ, एक बार बताओ, साउथ वाला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता नहीं है, साउथ वाला सब आदमी साइंटिस्ट बनता है, टेक्निकल काम करता है, वहां पे बीटेक वगैरह करते हैं या बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, और सरकारी काम वहां पे भी होना है तो सब कहां जाएगा, सब नॉर्थ के आदमी को साउथ में भेजा जाएगा। भाई नॉर्थ का आदमी टेक्निकली कमजोर है, साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता, सरकारी चपरासी सरकारी बनना चाहता है, तो इसलिए साउथ में जाना पड़ेगा। क्या करें बेटे, जाना ही पड़ेगा आपको। आप साउथ के, सपोज आप कोयम्बटूर में पहुंच गए, कोयम्बटूर साउथ में, ठीक है ना, वहां आपको साउथ के लोग दिखेंगे नहीं सरकारी ऑफिस में जितने नॉर्थ के दिखेंगे, सब नॉर्थ वाले आपको दिखेंगे अपने जैसे, क्योंकि साउथ के लोग तैयारी नहीं करते भाई इतनी जितनी हमारे नॉर्थ के लोग करते हैं।
सब लोगों को होम स्टेट मिल जाएगा तो साउथ का काम कौन करेगा? सोचो ना भाई, वहां के राज्य की सोच हमसे अलग है। वो सरकारी नौकरी जान के पीछे नहीं भागते ना, यहां पे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा क्रेज है। होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, कमेंट आ रहा है सभी का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 78, बताएंगे अगला टाइप। और ये आज की क्लास का पहला टाइप है। अभी तक तो मेरे दोस्तों मैंने पिछली क्लास का ही टाइप खत्म किया है, आज की क्लास का फर्स्ट टाइप है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, करेंगे जी। सवाल ये है, सवाल ये है कि यदि दो संख्याओं का योग 60 है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का, दो संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 175 है, इन संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 175 है, संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 175 है। तो आपसे पूछा है संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, ये ऑप्शन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहां से इस डाटा का इस्तेमाल करके वो संख्या निकालना शुरू कर देंगे, है ना। संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, संख्याओं का सम दिया है, कुछ बच्चे संख्याएं निकालना शुरू कर देंगे। संख्याएं निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल टाइप है, बार बार आता है। इसमें आपसे यही पूछा जाएगा संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या है। तो यह मैंने मान लिया कि माना संख्याएं ए और बी है, माना संख्याएं ए और बी है, ये मैंने मान लिया कि माना संख्या ए और बी है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा भाई, ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/b। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, जैसे 7 है, 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/7। 5/3 है, 5/3 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है 3/5। तो भैया ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b आपसे पूछा गया, इनका सम पूछा गया। तो जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, और ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी प्लस ए। जब एलसीएम लोगे बी की यहां गुणा हो जाएगी, ए की यहां। ये वैल्यू आपको सवाल में डायरेक्ट दी हुई है, दे रखी है कि नहीं, कि संख्याओं का योग 60 है, वैल्यू आपको संख्याओं का योग 60 दिया हुआ है, बी प्लस ए संख्याओं का योग 60 दिया। नीचे क्या है, नीचे है संख्याओं का प्रोडक्ट, नीचे क्या बेटा ए गुणा बी, संख्याओं का प्रोडक्ट, संख्याओं का प्रोडक्ट। और आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए गुणा बी क्या आएगा, संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 175 है, इनके बराबर होगा बेटा। 5 से 60 चला जाएगा 12 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 12/175 ही सवाल का आंसर आ गया, 12/175। कौन सा ऑप्शन है यहां पर, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन अच्छा सवाल है ये। कई सारे एग्जाम्स में, कई शिफ्टों में सवाल आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसका शॉर्टकट भी रख लेते हैं कि जब भी ऐसा सवाल है ऊपर क्या लिख देंगे सम, नीचे लिख देंगे एचसीएफ और एलसीएम की गुणा, ऊपर संख्याओं का सम, नीचे एचसीएफ गुणा एलसीएम, और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई रटने वाली चीज है, बेसिक समझ के करोगे तो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा और आप आसानी से कर भी पाएंगे। इजी टाइप है, एक ही क्वेश्चन करवाना ऐसा काफी है मेरे दोस्तों। मजा आया करके सवाल, तो आप बिना संख्याओं का मान निकाले ही सॉल्व कर सकते हो, संख्याओं का मान निकालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई 79, टाइप नंबर 2। बताएं जी सवाल का क्या आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब सवाल, टाइप नंबर 2 लाजवाब क्वेश्चन, करेंगे बेटा। सवाल है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का, जीडी का पूछा हुआ सवाल है, करो बेटा। सवाल बेशक जीडी का पूछा हुआ है, एसएससी जीडी का, लेकिन सवाल सीजीएल मेंस के लेवल का है, ये समझ लीजिए। एसएससी जीडी का सवाल देखिए, आप इसको जीडी का मत समझना, सवाल सीजीएल मेंस के लेवल का है, कंसेप्ट में, कंसेप्चुअली सवाल मेंस को टक्कर देता है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और जीडी का सवाल कोई हाईफाई नहीं माना जाता ना, जीडी की जॉब कोई हाईफाई है, बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी छोटे एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि बड़े बड़े एग्जाम के सवाल को पीछे छोड़ देते हैं, होता है ऐसा, सारे नहीं होते, कुछ सवालों में होता है, जैसा ये है। करो, पहले सवाल पढ़ो तब कराना, पहले सवाल पढ़िए मेरे दोस्तों। सवाल ये है, ऐसी दो संख्याएं हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी, दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याएं ए और बी हैं और ए बी से बड़ा है। पहली बात ये बोलिए, दो संख्याएं हैं ए और बी और ए बी से बड़ा है। दूसरी बात ये बोलिए कि ए और बी का एचसीएफ एच है, ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है। तीसरी बात ये बोलिए कि ए और बी का एलसीएम आई है, ए और बी का एलसीएम आई है। ये तीनों चीज आपको दी हुई है। बोला ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है, ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है, ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल, और ये सवाल के 4 ऑप्शन है, देख लो ध्यान से। जो 3 चीजें मैंने बॉक्स में करी है, ये मेजर जानकारी है जो सवाल में आपको दी हुई है, कि दो संख्याएं हैं जिनमें ए बड़ा है बी छोटा है, ए और बी का एचसीएफ एच है, ए और बी का एलसीएम आई है, तो ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखो बेटा, अब यहां पे बात करते हैं लॉजिक की। ए माइनस बी, देखो ए में से बी घटा दिया गया है, अब ए माइनस बी एक नंबर आ गया, ए माइनस बी और बी का एलसीएम नहीं निकल सकते आप ऐसे, इन दोनों का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। मुझे क्या पता ए माइनस बी और बी में क्या कॉमन है क्या नहीं है, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, लेकिन मैं ए माइनस बी और बी का एचसीएफ जरूर निकाल सकता हूं, मैं ए माइनस बी और बी का एचसीएफ जरूर निकाल सकता हूं मेरे दोस्तों। आप बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा,
इनका एचसीएफ क्या होगा आप ये बताओ मुझे। बेटा ध्यान से सुना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बेसिक क्लियर होने चाहिए। जिस बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा वो सोच ही नहीं सकता सवाल को। दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका एचसीएफ एच है। दो संख्याएं ए और बी है, उनका एचसीएफ एच है। तो ए माइनस बी और बी का एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ जो होता है संख्याओं का फैक्टर होता है, संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो इन सब का फैक्टर होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं से भी कटता है, संख्याओं के एलसीएम को भी डिवाइड करता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। बेसिकली हमने क्या किया है, दो संख्याएं थी ए और बी, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा एच, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा एच की नहीं। ए और बी क्या है? ए और बी संख्याओं का डिफरेंस ही तो है। अगर दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ एच है तो ए और बी के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा एच, ए और बी के डिफरेंस का भी फैक्टर एच है, संख्या बी का भी एक फैक्टर एच है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एच ही आएगा बेटा। इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो एच ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कितने बालक ये बात समझ पाए? बताओ कितने बालक ये बात समझ पाए? दिमाग लगाइए, दिमाग थोड़ा सा। ये ए माइनस बी और बी इतना भी सवाल पेपर में पूछता तो भी एक नॉर्मल बच्चे के लिए कठिन बात होती अगर इतना भी पूछा जाता, लेकिन एग्जामिनर इससे भी एक हद आगे निकल गया, एक हद इससे भी आगे निकल गया। आपसे पूछा है इनका एलसीएम, मुझे दोनों संख्याएं पता है, मुझे एचसीएफ पता है, एलसीएम नहीं निकाल सकते। हमने अभी अभी आपको पढ़ा है कि दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। एक संख्या बेटा यहां पे ध्यान से देखो, एक संख्या ए माइनस बी है, दूसरी संख्या बी है, तो संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एच। संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एच। और मेरे दोस्तों आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो यहां से संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों? एलसीएम कितना आ जाएगा? ये एच इधर आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा जी ए माइनस बी इंटू बी, एच नीचे वहां गुणा में था, इधर आके भाग में आ जाएगा बटे एच। तो ए माइनस बी इंटू बी बटा एच, ए माइनस बी इंटू बी बटा एच, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का एकदम सही उत्तर है, मुझे लगता है समझ में आया। अच्छे लेवल का सवाल था, बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बच्चे कभी इतना सोचने लायक बन ही नहीं पाते कि वो इस सवाल को पेपर में कर पाए, ठीक है ना? क्योंकि पहले आपको ये वाली चीज सोचनी पड़ेगी, और इस वाली चीज को सोचने के लिए थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे समझाई आपको, ठीक है? समाप्त हो गया इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है, और इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप के बच्चे में आपको 5 सवाल करवाऊंगा, इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा। टाइप नंबर 3 आज की क्लास का, टाइप 3। चलिए शुरू करते हैं। सवाल में बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। अगर एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, एक संख्या 240 है, एक संख्या 240 है, पूछा है दूसरी संख्या कौन सी है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल की एक एक लाइन को पूरी ताकत से पढ़ें। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम, पहली लाइन, वो उनके एचसीएफ का 56 गुना है। एचसीएफ का 56 गुना 56 टाइम्स है। अगली लाइन, एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। सवाल में बोला है कि एचसीएफ जमा एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो 1710 है। तो बेटा आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां से एचसीएफ नहीं निकाल सकता? अगर मैं कहता हूं कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो सवाल में बोला है एलसीएम 56 गुना है 56 एच, ये कह सकता हूं। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम कितना है? 56 गुना 56 एच। तो एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना आएगा? 56 और 1 57 एच, है ना? एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम 56 गुना 56 एच, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 57 एच आ जाएगा। सवाल में कितना दिया है? 1710 दिया है। 1710 कितनी बार जाएगा? तो बेटा 30 बार चला जाएगा। 57 से 1710 30 बार चला जाएगा। तो संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो संख्याओं का एचसीएफ है, 30 आ गया। संख्याओं का एचसीएफ 30 आ गया। बोला एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या कौन सी है? अब मेरे प्यारे भाई कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये ट्रिक लगाएंगे कि हमने भैया एचसीएफ पता कर लिया 30, एचसीएफ 30 पता कर लिया, एलसीएम है 56, तो 56 गुणा 30 आ जाएगा मेरे दोस्तों 1680। एलसीएम आ गया 1680, संख्याओं का एलसीएम आ गया 1680, ठीक है ना? एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या है? अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे ये तरीका करते हैं, कुछ मास्टर भी ये तरीका करते हैं, वही याद है कि भैया संख्याओं का एचसीएफ 30 है, एलसीएम कितना है? 1680, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर 240 है इंटू सेकंड नंबर आपसे पूछा है। 30 से 240 8 बार चला जाएगा, 8 से 1680 210 बार चला जाएगा, दूसरा नंबर 210 आगे। सवाल का आंसर है ये मेरे दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। भैया यही सीखने हमारे पास आए हो क्या? ये तो आप किताबों से और फर्जी यूट्यूब से भी सीख सकते हो मेरे दोस्तों, ये सब नहीं करना, है ना? ये सब नहीं करना मेरे दोस्तों आपको।
एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा, बाकी आपका चलेगा दिमाग। आप मुझे बताओ ये क्या है, आप मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताओ आप मुझे ये क्या है फटाफट। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है। अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम एच एक्स वाई होगा। पिछली क्लास में भी हुए थे ये टाइप कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है, एक्स वाई गुना। अगर सवाल में बोला है कि संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू है। एक संख्या 240 है, संख्याओं का एचसीएफ 30 है, संख्याओं का एचसीएफ 30 है, संख्याएं 30 से कटने वाली होंगी। एक संख्या 30 गुना 8 है, 30 गुना 8। मुझे दूसरी संख्या देखनी है, दूसरी संख्या 30 का कितने गुना है, तो बेटा 56 एक्स इंटू वाई है। तो एक्स इंटू वाई 56 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसी संख्या जो को प्राइम है वो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 और 7 को प्राइम है। ये एक्स और वाई की वैल्यू, एक संख्या 30 गुना 8 है, दूसरी संख्या 30 गुना 7 होगी, 30 गुना 7 210, दूसरी संख्या 210 होगी। ऐसे सोचना है आपको, यह है एक समझदार बालक की निशानी। एक समझदार बालक ऐसे सोचेगा। मुझे एचसीएफ पता है, मैं डायरेक्ट एक्स वाई का मान ना ढूंढूं। एक संख्या 240 है, 240 क्या होता है 30 गुना 8 है ना। दूसरा क्या होगा 30 गुना 7, 8 सत्ते 56 होता है। एक्स वाई 8 और 7 है, हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा मैं अंदाजा। एक और सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 81 सवाल है। और बेटे ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल सीएचएसएल मेंस 2022 का है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस 2022 का है, 23 का नहीं बेटा, 2022 में सीएचएसएल के मेंस में क्वेश्चन आया था। आप खुद देखो ये सवाल कितनी आसानी से आप कर पाओगे। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 20वां हिस्सा है। एक संख्या 96 है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 456 है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 456 है। दूसरी संख्या क्या होगी, क्या आप कर नहीं पाओगे। दो संख्याओं का एचसीएफ, बोला है दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 20वां हिस्सा है, वो एलसीएम का 1/20 हिस्सा है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है। HCF of two numbers is 1/20th of their least common multiple। HCF LCM का 1/20 है, यानी कि मैं कह सकता हूं 20 क्या गुना हो जाएगी। LCM जो है वो HCF का 20 गुना है, LCM जो है वो HCF का 20 गुना है मेरे प्यारे भाई। यही आपका XY है। बोला LCM और HCF का डिफरेंस 456 है। बताओ भाई संख्याओं का LCM कितना है, संख्याओं का LCM आ गया 20H, संख्याओं का HCF कितना आएगा H। LCM क्या है HCF का 20 गुना 20H, HCF क्या है H, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस आएगा 19H। यही डिफरेंस सवाल में 456 दिया है, तो संख्याओं का HCF कितना आएगा बेटा 19 दूनी 38 7 19 76, संख्याओं का एचसीएफ 24 आ गया, संख्याओं का एचसीएफ 24 आ गया। एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अगर संख्याओं का एक संख्या 96 है, 96 क्या होता है, संख्याओं का एचसीएफ 24 है, 96 होता है 24 का, 96 होता है 24 का 4 गुना। बताओ दूसरी संख्या 24 का कितने गुना होगी, दूसरी संख्या 24 का कितने गुना होगी, मुझे बस यही देखना है। बताओ एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना, ये 20 ही एक्सवाई की वैल्यू है। एक संख्या 24 का 4 गुना है, 20 का मतलब क्या होता है 4 पंजे 20, 4 5 को प्राइम है, 4 5 को प्राइम है, तो एक्स का मान 4 है, वाई का मान 5 है। एक संख्या 24 का 4 गुना है, दूसरी संख्या 24 का 5 गुना है। एक संख्या 24 का 4 गुना है 96, दूसरी संख्या 24 का 5 गुना है 120, दूसरी संख्या 120 है। आंसर दूसरी संख्या 120 है। बताओ अगर आप मेरे तरीकों से सोचोगे और किताबों को ना देख के, है ना, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन ना देख के अगर हमारे तरीके से देखोगे तो सीएचएसएल मेंस का ये सवाल आप मात्र 20 सेकंड में करते पेपर में। 20 सेकंड से ज्यादा आप इस सवाल को लगाते नहीं, चाहे पढ़ाई में कितनी कमजोर क्यों ना हो। ये तरीका आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, ये तरीका तो गुप्त है बेटा, केवल आपको यहीं सीखने को मिलेगा। आपको उसकी कदर होनी चाहिए। संगम बरनवाल जी आज तक आपने पढ़ा भी नहीं है ढंग से। आगे चलेंगे, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक और सवाल ऐसा ही बनाए, एक और सवाल 82 नंबर। ये सवाल आप मुझे करके बताएं, ये सवाल आप मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। 82 नंबर आप मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। बोला दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योग 169 है, एचसीएफ एच है, एलसीएम 12H है, योग हो जाएगा जी 13H 169। संख्याओं का एचसीएफ 13 आ गया, संख्याओं का योग 104 है, डिफरेंस बताओ। संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। 12 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 4 तिया 12। यानी कि एक संख्या 13 गुना 4 है, दूसरी संख्या 13 गुना 3 है। संख्याओं का योग 104 हो रहा है क्या, 52 और 39 नहीं, 104 नहीं हो रहा, फिर क्या है बेटा रॉन्ग है क्वेश्चन, सवाल गलत है, रॉन्ग है क्वेश्चन बेटा। जिस भी पेपर में आया गलत सवाल है ये, जिस भी पेपर में आया गलत सवाल है, रॉन्ग है सवाल, स्किप कर दीजिए। सवाल का डाटा गड़बड़ है, स्किप कर दीजिए सवाल को। 52 गलत है बेटा आंसर। आपने क्या लिया हुआ 6 और 2 ले लिया, 6 और 2 नहीं ले सकते, एक्स वाई का मान 6 और 2 नहीं हो सकता, 6 और 2 को प्राइम नंबर नहीं होते। आपने क्या ले लिया होगा है भी कि सर 6 और 2 ले लेते, 6 और 2 को प्राइम नहीं है,
6 और 2 को प्राइम नहीं है, 6 और 2 नहीं ले सकते, 4 3 ले सकते थे, 4 3 पे सवाल सेट नहीं हो रहा, गलत है, सवाल गलत है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बनाओ, ये करेंगे। एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल, ये बनाएंगे, जल्दी से करो बेटा। 6 गुणा 2 गलत है, को प्राइम भी होना चाहिए, एक्स और वाई का मान को प्राइम भी होना चाहिए। सत्रह गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात, संख्याओं का एचसीएफ 5 होनी चाहिए, संख्या 5 से कटने वाली, देखो इनका एचसीएफ तो 10 हो जाएगा, 60 और 80 में 20 कॉमन, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है बेटा, ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता। अब देखो मैं ऑप्शन से भी ये वाला सवाल चेक कर सकता हूं, ऑप्शन से भी मैं आंसर चेक कर सकता हूं। बोला एलसीएम 1105, संख्याओं का एलसीएम कितना है बेटा 1105। अब एलसीएम अगर 1105 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 75 है, 75 25 से कटता है, अगर 75 25 से कटता है तो एलसीएम भी 25 से कटना चाहिए, ये हो नहीं हो सकता। 65 मानता हूं, 65 13 से कटता है, 13 से, तो एलसीएम भी 13 से कटना चाहिए, 13 10104, हाँ जी कट रहा है 13 से, ये वाला आंसर हो सकता है। 55 में 11 आता है, अगर संख्या 55, एक संख्या मैंने 55 मान ली, 55 11 से कटता है तो एलसीएम भी 11 से कटना चाहिए, एलसीएम 11 से नहीं कटता, ये भी गलत है। तो मात्र डी ऑप्शन ऐसा है जो संतुष्ट कर रहा है, डी ये सवाल का आंसर है, केवल डी ऑप्शन ही सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, डी ऑप्शन ही संतुष्ट हो रहा है। देखो सवाल में बोला दो संख्याओं का एलसीएम 1105 है, 1105 सॉल्व करके बता देता हूं। एलसीएम 1105 है और एचसीएफ 5 है। देखो 1105 एचसीएफ कितना है 5, 5 का कितने गुना है, 5 का 221 गुना है, संख्याओं का एचसीएफ 5 है, 5 का 221 गुना। बताओ, मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो है एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है, एक्स वाई गुना, तो यही आपका 221 ही आपका एक्स वाई है। अब 221 के 221 को को प्राइम एक्स और वाई क्या होनी चाहिए, आपस में को प्राइम सहभाज्य होनी चाहिए। 221 को जब आप तोड़ोगे को प्राइम में तो क्या आएगा 13 गुना 70। 221 को क्या आप लिखते हो 13 गुना 70, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि एचसीएफ मेरे दोस्तों आपका 5 है, एक्स का मान 13, वाई का मान 70 है। यानी कि एक संख्या 5 गुना 13 होगी और दूसरी जो संख्या 5 गुना 70 होगी। और सवाल में यही बेटा बोला हुआ था, ये बोला हुआ था कि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, जो हमारा एलसीएम है, पहली संख्या, एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, 5 गुना 13 का 17 गुना है, बहुत बढ़िया। यानी कि एक संख्या 65 आएगी, दूसरी संख्या 85, ऑब्जर्व करने वाली बात है। आगे अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर है 84 आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का सम 493 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 51 है, संख्याओं का डिफरेंस 51 है, संख्याओं का सम एक्स है, संख्याओं का सम एक्स है, एस के अंकों का योग ज्ञात करें। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का सम मतलब दोनों संख्याएं पता करनी पड़ेगी। पहली लाइन ढंग से पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 28 गुना है, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 टाइम्स है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 28 गुना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का योग 493 है, एलसीएम ये लाइन पढ़ो अगली, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम 493 है, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम 28 एच है, तो एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना आ जाएगा, एचसीएफ एच है तो एलसीएम 28 गुना 28 एच है, तो कितना सम आ जाएगा 29 एच, एच और 28 एच 29 एच, 29 एच की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों 493। बताओ कितनी बार जाएगा बेटा जल्दी से, 29 एक 29 बच गया 20, 29 सत्ते 203, तो संख्याओं का जो एचसीएफ है 17 आ गया, 17 आ गया संख्याओं का एचसीएफ। संख्याओं का डिफरेंस 51 है, संख्याओं का एचसीएफ 17 आ गया, संख्याओं का डिफरेंस 51 है। क्या आप संख्या डायरेक्ट नहीं सोच सकती, मैंने आपको बताया है कि एलसीएम एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है, एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है एक्स वाई गुना होता है, एक्स वाई गुना, यानी कि 28 ही आपका एक्स इंटू वाई है। अब अगर मैं 28 को को प्राइम में तोड़ूं, अगर मैं 28 को को प्राइम फैक्टर में तोड़ूं तो एक ही रास्ता मुझे मिलता है, 4 सत्ते 28, 4 और 7 आपस में को प्राइम होते हैं, यानी कि अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 है मेरे प्यारे भी 17 है, तो एक संख्या तो हो जाएगी 17 गुना 4 और दूसरी संख्या होगी 17 गुना 7, ठीक है बेटा। और इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस तो एक 17, तो इनका डिफरेंस लूंगा तो 17 गुना 3 51 ही आएगा, 17 कॉमन 7 4 का डिफरेंस 3 51 ही आएगा, बिल्कुल ठीक। यानी कि बिल्कुल ठीक मुझे पता चल गया मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक मैंने पता कर लिया मेरे दोस्तों की संख्या, एक संख्या 17 गुना 4 है, एक संख्या क्या होती है एच और एच वाई, तो मुझे एचसीएफ निकालना होता है, एक्स वाई का मान निकालना होता है, और मैं हिट एंड ट्रायल से निकाल लेता हूं। इनका डिफरेंस 51 आ रहा है, एक संख्या 17 गुना 4 है, दूसरी संख्या 17 गुना 7 है, मतलब संख्याओं का योग एस है। अगर इन संख्याओं को जोड़ूंगा तो एस आएगा, क्या आएगा संख्याओं का योग 17 कॉमन ब्रैकेट में 4 जमा 7 11 187, संख्याओं का योग आ गया जी 187 17 गुना 11। तो आपसे पूछा एस के अंकों का योग क्या है, एस के डिजिट्स का सम क्या है। अब एस के डिजिट का सम क्या आएगा 1 8 9 7 16, एस के डिजिट्स का सम 16 है, ये आंसर है डी ऑप्शन 16 इज द आंसर, 16। अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर,
86 84 नहीं सॉरी 85 92 तक करवाना है आज। 85 नंबर बताओ। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने जी। अगला टाइप आ गया, अगला टाइप आ गया आपके सामने। और वैसे यहां से जितने भी सवाल हैं मिसलेनियस है। एचसीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस खत्म, एचसीएफ के फिक्स टाइप के जो सवाल हैं मेरे दोस्तों वो खत्म, एचसीएफ के फिक्स टाइप के सवाल खत्म। अब मैं यहां से आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चन, वो सारे मिसलेनियस हैं। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, यानी कि इनका कोई सगा बाप नहीं है। ये जो है मिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बिना सर पैर वाले, ठीक है, जिनमें आपको कॉमन सेंस से करना है। ध्यान रखिएगा, फिक्स वैरायटी के सवाल तो दुनिया कर लेती है, बच्चों को मुश्किल होती है मिसलेनियस सवाल करने में, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ खुद ही सोचना होता है। भाई फिक्स टाइप की तो प्रैक्टिस कर करके हमें दिशा मिल जाती है। कोई कमजोर बालक है तो रट भी लेता है कि ऐसे ऐसे रट लूंगा, लेकिन मिसलेनियस सवाल में तो रट के भी नहीं हो सकता। मिसलेनियस सवाल तो अनंत है। अब जैसे ही देखो, दो संख्याओं का गुणा 2160 है, उनका एचसीएफ 12 है, संख्याओं के स्क्वायर का सम 4896, संख्याओं के स्क्वायर का सम 4896 4896। तो संख्याओं का मध्य, संख्याओं का मीन क्या है? संख्याओं का मीन मतलब एवरेज, औसत क्या है बताओ। दो संख्याओं के एचसीएफ 12 है, संख्याओं का गुणनफल 2160 है, संख्याओं के वर्गों का योग। तीन चीज आपको यहां पे दी है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है, संख्याओं का एचसीएफ दिया है, संख्याओं के स्क्वायर का सम दिया है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनो, जब संख्याओं का एचसीएफ दिया है तो संख्या में पता कर लूंगा, एलसीएम यहां पे दिया नहीं है। 12x और 12y ये संख्याएं होंगी। संख्या क्या होंगी? 12x और 12y। जिंदगी का मकसद है x और y का मान निकालना। ये संख्याएं होंगी बेटा 12x 12y, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? संख्या गुणनफल आएगा जी, इनकी गुणा करूंगा तो 12x की 12y में, 12 की 12 में गुणा करूंगा 144xy, 12 गुणा 12 144xy बराबर आ जाएगा बेटा 2160। किससे जाएगा? 15 बार जाएगा। 72 दूनी 144 से जाएगा 30 बार, तो xy का मान आ जाएगा जी 30 बटा 2 15। x गुणा y 15 आ गया। वैसे मुझे अंदाजा लग चुका है कि x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 है। संख्याओं के वर्गों का योग 4896, संख्याओं का वर्ग करो, मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? 12 का वर्ग 144x स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 144y स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर, 144 में कॉमन ले लूंगा तो संख्याओं का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर 144x स्क्वायर, इसका 144y स्क्वायर, ये आपको 4896 दिया हुआ 4896। अब आप मुझे बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 144 दिया जाएगा 432, फिर बचेगा 57, 144 चौका 576, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया बेटे यहां से 34 यानी कि 34। तो क्या आप एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढ सकते हो जिनकी गुणा करके 15 आए और वर्गों का योग करके 34 आए? 5 3 5 गुणा 3 15 होता है, और 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34 होता है, यानी कि 5 और 3 आ गई एक्स और वाई की वैल्यू 5 और 3। आपसे पूछा है संख्याओं का मीन यानी कि एवरेज, संख्याओं का मीन पूछा है औसत। तो बेटा एक संख्या एक्स की जगह 5 रखेंगे, 12 पंजे 60, दूसरी संख्या आगे जी 12 वाई की जगह 3 रखेंगे 36। मीन होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, मीन मतलब औसत। दो संख्याओं को औसत होता है, जोड़ के आधा कर देंगे, 96 का आधा 48। सवाल का आंसर है 48, सी ऑप्शन 48 आंसर है। सवाल में कोई दम है नहीं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, ये बताएं 86 नंबर जल्दी से करेंगे। सीडीएस 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सभी लोग करके बताएं। सीडीएस 2022 के पेपर का मिसलेनियस क्वेश्चन है। हाँ जी, नहीं था, बिल्कुल आर्या जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। मान लीजिए पी और क्यू दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हैं। पी बटा क्यू 14:1 है, पी क्यू बराबर 1134 है, पी क्यू बराबर 1134 है। दोनों संख्याओं में क्या डिफरेंस है? बेहतरीन जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, बताओ जल्दी से बताएं। एक ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल में बोला है मान लीजिए पी और क्यू दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है। पी क्या है? संख्याओं का, दो संख्याओं का एलसीएम। क्यू क्या है? क्यू दो संख्याओं का एचसीएफ है। सवाल में आपसे पी रेशियो क्यों दिया है? पी रेशियो क्यों मतलब मेरे दोस्तों, सवाल में आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया है कितना? पी का मतलब एलसीएम और क्यू का मतलब एचसीएफ, कितना दिया? 14:1। ये सवाल में आपको बेटे दिया गया है, यही है ना। मान लीजिए पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका एलसीएम, मान लीजिए पी और क्यू दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ है। पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है। पी दो संख्याओं का एलसीएम है, क्यू एचसीएफ है। पी से क्यू का रेशियो 14:1 है और पी क्यू बराबर 1134 है, यानी कि मेरे दोस्तों यहां से एलसीएम क्या आ गया? यहां से जो एलसीएम आ गया वो एचसीएफ का 14 गुना आ गया, एचसीएफ का 14 टाइम्स आ गया। आपको पी और क्यू एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई दी है, एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई दी है 1134, है ना। एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई दी, मल्टीप्लाई से भी यही चीज निकल के आएगी। जी मल्टीप्लाई से भी कुछ नहीं होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना, ये 14 क्या है? ये 14 ही आपका एक्स इंटू वाई है,
ये 14 ही मेरे दोस्तों, आप एक बात ध्यान से सुनिए, 14 ही क्या है, 14 ही x इंटू वाई है, x गुणा वाई। एलसीएम एचसीएफ का जितने गुना होता है मेरे दोस्तों वो x इंटू वाई होता है। अब सवाल में एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई दी है, अगर जैसे HCF H है, HCF H है तो एलसीएम कितना है 14H, इनकी मल्टीप्लाई आपको दी है मेरे प्यार भी 1134, ये दिया आपको। अगर HCF H है तो एलसीएम कितना है 14H, यहाँ से HCF निकल जाएगा, यहाँ से आप HCF निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा अभी मैं निकाल के बता देता हूं। तो आप कहोगे सर 14 112, HCF यहाँ से 9 आ जाएगा, HCF तो 9 आ गया, मान ली मेरी बात कि HCF आपका H है, P2 HCF और एलसीएम है ना, H इंटू 14H 1134 HCF आपका 9 आ गया। लेकिन पूछा गया संख्याओं का डिफरेंस, संख्याओं का डिफरेंस तभी निकलेगा जब x और y की वैल्यू निकलेगी, संख्याओं का डिफरेंस तभी निकलेगा जब x और y की वैल्यू निकलेगी। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम है भाई, 14 x और y कैसे होनी चाहिए, आपस में को प्राइम होनी चाहिए। मैं 14 को 1 गुणा 14 भी लिख सकता हूं, 1 और 14 भी को प्राइम होते हैं, मैं 14 को 2 गुणा 7 भी लिख सकता हूं। यानी कि मैं ये नहीं बता सकता x का मान क्या है y का मान क्या है, यहां पे दो केस बन रहे हैं, यहां पर x और y के दो केस बन रहे हैं, दो केस। भाई 14 को मैं 1 गुणा 14 भी ले सकता हूं और 14 को मैं 2 गुणा 7 भी लिख सकता हूं, दोनों को प्राइम है। मैं x और y की एक वैल्यू नहीं बता पा रहा, तो यहां से संख्याओं के भी दो अलग अलग पेयर आएंगे, तो इस सवाल के दो आंसर होंगे, इस वजह से इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं x और y की एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकता, या तो इस सवाल में एक और कंडीशन देता जिससे हम x y का मान निकाल पाते, एक और कंडीशन देता, ऐसी कोई कंडीशन सवाल में नहीं दी है, इसलिए यहां एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। ये लॉजिक है बेटा इस सवाल का। आपने तो एक्स को 2 वाई को 7 ले लिया होगा कि एक्स 2 है वाई 7 है, एक्स को 1 वाई को 14 लेने में क्या प्रॉब्लम है, एक्स को 1 वाई को 14 लेने में क्या, एक्स को 1 वाई को 14 लेने में क्या अंतर है। या तो हमें एक कंडीशन और देता तब हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाते। आंसर है डी, 1 और 14 भी को प्राइम है, 2 और 7 भी को प्राइम है। समझ में आई बात, क्लियर है। सवाल में एलसीएम एचसीएफ की गुणा 1134 दिया भाई, एचसीएफ कितना है h, एलसीएम कितना है 14 गुणा 14h, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 1134। यहां से जब मैंने सॉल्व करके निकालूंगा तो एचसीएफ का मान 9 आ जाएगा, एचसीएफ मेरे दोस्तों 9 आ जाएगा 9। लेकिन एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता चलेगी, एक्स वाई की वैल्यू यहां से नहीं पता चलेगी। ओके हाँ, अगर आपसे सवाल में मैं आपको 2023 का क्वेश्चन बता रहा हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, अगर यहां पे मैक्सिमम पूछता तो बताओ इस सवाल का क्या आंसर हो जाता, दोनों संख्याओं में अधिकतम अंतर क्या है। अब बताओ इस सवाल का फिर क्या आंसर हो जाता आपके हिसाब से, दोनों संख्याओं में अधिकतम अंतर क्या है, ये कर देता हूं मैं। बेटा सीडीएस है प्रधान, ये सीडीएस दिमाग लगवाता है बालक से, जानबूझ के ऐसा सवाल बनाता है कि बच्चे को पता होने के बावजूद भी बच्चा मेहनत करके आया तो भी गलत करके आया पेपर में, जानबूझ के ऐसे सवाल बनाता है सीडीएस। अधिकतम अंतर, मुझे संख्याओं का एचसीएफ 9 पता चल गया, यहां से यहां एक्स और वाई की दो वैल्यू आ रही, अगर मैं पहला केस मानूंगा तो एक संख्या आ जाएगी 9 एकम 9, दूसरी संख्या आ जाएगी 9 गुणा 14। मैं दूसरा केस मानूंगा तो एक संख्या आएगी 9 गुणा 2, दूसरी संख्या आएगी 9 गुणा 7। मैक्सिमम डिफरेंस कहां आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस यहां तो आएगा नहीं, मैक्सिमम डिफरेंस यहां तो आएगा नहीं, यहां डिफरेंस ज्यादा आएगा, 9 गुणा 13 117, तो दोनों संख्या में जो मैक्सिमम डिफरेंस 117 है, ये आंसर हो जाता बेटा। तो इस सवाल का आंसर होता है 117, ऐसे बनाता है एग्जामिनर सवाल। ठीक है आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटा 87 बनाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का, सारे ही मिसलेनियस सवाल हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में, आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर का पेपर होता है, ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो अलग से सेपरेट पेपर कराता है, बहुत अच्छी जॉब है मेरे दोस्त, करेंगे जल्दी से। तो हर सवाल में क्यों नहीं लिया अंजलि यादव पूछ रहे, क्योंकि हर सवाल में कंडीशन लगा दी थी, हर सवाल में कंडीशन ऐसी फिक्स कर देता था कि एक्स और वाई की एक ही वैल्यू निकलती थी, यहां दो वैल्यू निकल रही है। अंजलि यादव ज्यादा बुद्धि लगा नहीं पा रही, बहुत लिमिटेड सोच पा रही हो, बहुत छोटी सोच पा रही हो, गणित में लिमिटेड सोच के काम नहीं चलेगा। आगे चलेंगे, सवाल मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 18 20 27 और 30 से भाग करने पर हर स्थिति में शेषफल 2 है, x 47 से डिविजिबल है, 47 से भाग है, यदि x और 1932 का HCF y है तो y के अंकों का योग क्या है। इस एक सवाल में 3 सवाल हैं, ये एक सवाल नहीं आपके सामने स्क्रीन पर, यहां बेटे 3 सवाल, 3 सवाल। पहला सवाल जितना मैं बताऊं केवल उतना पढ़ो, पहला ये देखो, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 18 20 27 और 30 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 है, और x 47 से भाग है, x 47 से डिविजिबल है। दो सवाल तो यही बन गए मेरे दोस्तों कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 18 20 27 30 से भाग होने पर हर बार 2 रिमाइंडर देती है। तो भैया पहले तो आप एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, देखो 20 और 30 का एलसीएम तो 60 ही आ जाएगा, 60। अब गए हम 27 के पास, 27 का मतलब होता है 3 नाम 27, 60 में तो केवल 3 आता है, 60 तो केवल 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता, यानी कि 9 से भी गुणा करनी पड़ेगी। अब 18 ये हो गया 540, 540 18 से कट जाता है 12, 540 12 से कटता है क्या, 12 से भी कट जाता है, तो ये नंबर मेरे दोस्तों 12 का मतलब 4 3 12, 60 4 से कट जाता है, 9 3 से, यानी कि आ गया इनका एलसीएम 540, एलसीएम 540 आ गया। 540 वह सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी कटती है, 18 से भी, 20 से भी, 27 से भी, 30 से भी। ये एलसीएम चैप्टर का आ गया बेटा, पिछली सीट का क्वेश्चन है, पिछली सीट का। वह सबसे छोटी संख्या जो 12 18 20 27 30 सबसे कटे, वो आएगा इनका एलसीएम। जब मैंने इनका एलसीएम निकाला जुगाड़ मेथड से, तो जुगाड़ मेथड से एलसीएम आया 540।
लेकिन भाग करने पर हर बार दो रिमाइंडर आना चाहिए, तो संख्या हो जाएगी 540 इंटू के प्लस 2, ये संख्या हो जाएगी एक्स की। बताओ। लेकिन बेटा एक्स का मान सबसे छोटा भी होना चाहिए और एक्स का मान 47 से भी भाग होना चाहिए, दो कंडीशन लग रही हैं। तो मुझे के की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी, के का मान ऐसा लेना पड़ेगा कि ये सबसे छोटा भी हो और 47 से भी भाग हो। तो आप इस नंबर को 540 को 47 से भाग कीजिए। 540 को 47 से भाग करने पर क्या आ रहा है, 47 एकम 47 7 बच गया जी। 47 एकम 47 कितना बच गया, 23 बच गया। यानी कि जब मैं इस पूरे नंबर को 47 से भाग देता हूं, 47 से भाग देता हूं, तो 47 से भाग देने पर रिमाइंडर आ गया 23 के प्लस 2, 23 के प्लस 2 ये आ गया। ये तो सिखाया मैंने कि भाई इस नंबर को 47 से भाग दो, 47 से भाग देने पर जो शेष फल आए। अब यहां के की जगह क्या रख दें कि 47 से कट जाए, एक रखने पर नहीं कटेगा, 25 दो रखूंगा, 23 दूनी 40 48 नहीं कटेगा, 3 रखूंगा, 23 या 69 71 नहीं कटेगा, के की जगह 4 रखूंगा, 92 तो 94 कट जाएगा, यानी कि के की जगह 4 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे के की जगह 4 रखता हूं तो 23 चौका 92 तो 94, 94 47 से कट जाता है, तो मुझे के की जगह 4 रखना पड़ेगा। अगर के की जगह 4 रखना पड़ेगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, के की जगह 4 रखो, 540 का 4 गुना 2160 जमा 2 यानी कि 2162। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 2162 आ गई। यहां तक एक ही सवाल सॉल्व हुआ, मैंने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान आ गया 2162, ये एक्स का मान आ गया बेटा। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। सवाल में दी होती है अंजलि यादव। तो यानी कि एक्स का मान 2162 आ गया। अब यहां तक एक सवाल सॉल्व हुआ, मैंने एक्स का मान निकाला। अब दूसरा सवाल इसके आगे, दूसरा सवाल है यदि एक्स और 1932 का एचसीएफ वाई है। एक्स का मान मैंने निकाला है 2162 और दूसरी संख्या दी है सवाल में 1932, इनका एचसीएफ वाई है 2162 और 1932 का एचसीएफ वाई है। इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए मेरे दोस्तों हम इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस मेरे दोस्त। जब उनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 0, 6 में से 3 गया 3, 21 में से 19 गया भाई साहब 230, 230 आ गया। अब देखो 230 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, 230 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, क्योंकि 230 में आता है 5 ना, ये नंबर 5 से कटता है, नंबर 5 से कटता है। 230 में 5 आता है, तो पहले 5 हटाओ, 230 में से अगर मैं 5 हटा लूं क्या बचेगा, 46, 46, 46 का एचसीएफ है। 46 इसको भाग करता है 46 चौका, 46 चौका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 184, बचेगा 16 16 32, तो 232, 46 सत्ते 232, हाँ जी ये नंबर 46 से कटता है क्या, ये 46 चौका 184 बच जाएगा 9, 40 दूनी 92, ये भी 46 से कटता है, ये नंबर भी 46 से कट रहा है, ये भी 46 से कट रहा है। यानी कि इनका जो एचसीएफ है वो 46 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 46 है। सवाल बोला है इन दोनों का जो एचसीएफ है वाई है, तो वाई का मान 46 आ गया, वाई का मान आ गया 46। सवाल में पूछा है वाई के अंकों का योग क्या है, तो वाई के अंकों का योग कितना आएगा 4 6 10, वाई के अंकों का योग 10 आएगा, 4 6 10, 10 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 10। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूं ना, लड़कियों को परेशानी हुई है, चलो ध्यान से सुनेंगे, एक बार मैं फिर से बताता हूं, लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान सुनो बेटा, और टाइम ले जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सवाल है, एक सवाल है नहीं ना बेटा, कह के चलो 3 सवाल है। अगर 100 बच्चे पेपर देने जाएं तो 100 में से 5 या 6 बालक ही ऐसे होंगे जो इस सवाल को कर पाएंगे, 95 बालक इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। ये सवाल लेंदी भी है, सवाल में कई सारी चीजें पूछी गई हैं, ये सवाल सीजल मेंस के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है। पहली लाइन, पहला सवाल तो यहां पे ये बनता है कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 18 20 27 और 30 से डिवाइड करने पर हर बार 2 रिमाइंडर आता है, हर बार 2 शेषफल आता है। ठीक है, मान लीजिए वो x सबसे छोटी संख्या है, तो आप मुझे बताओ, और दूसरी कंडीशन यहां पे ये भी लगा दी है, और x 47 से डिविजिबल है। तो ऐसा मैंने आपको एलसीएम में पढ़ाया था बेटा कि 12 18 20 27 30 का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। 20 और 30 का एलसीएम तो मुझे पता है 60 होता है, 60 में 3 आता है, देखो 27 होता है, 3 नाम 27, हम 3 तो ले चुके, 60 में 9 नहीं लिए, तो 9 से गुणा और करनी पड़ेगी। अब होगा 540, 540 18 से कटता है, 540 12 से भी कटता है, 12 का मतलब होता है 4 3 12 ना, 60 4 से भाग हो जाएगा, 9 3 से भाग हो जाएगा, तो सारे ही नंबर 540 से भाग हो रहे हैं, ये एलसीएम आ गया। लेकिन एलसीएम नहीं निकालना, संख्या ऐसी ढूंढनी है जो इन सबसे भाग देने पर 2 रिमाइंडर दे। संख्या क्या होगी, 540 एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस 2, ये हो गया। और x का मान 47 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने क्या सिखाया था, जब भी ऐसा सवाल आए इस नंबर को 47 से भाग दो। जब मैंने इस नंबर को 47 से भाग दिया, 540 को 47 से, तो 23 रिमाइंडर बच गया 23 के प्लस 2। अब मुझे रख रख के चेक करना पड़ेगा कि संख्या सबसे छोटी भी होनी चाहिए और 47 से कटनी भी चाहिए। मैंने के की जगह 1 रखा, 23 2 25 47 से नहीं कटता, 2 रख के चेक किया, 23 2 40 2 48 47 से नहीं कटता, 3 रखने पर नहीं कट रहा। जब मैंने के को 4 रखा, 23 चौका 92 2 94, 94 47 से भाग होता है, तो के की जो वैल्यू है 4 आ गई। अब के की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां के का मान 4 रखेंगे तो संख्या आ गई 2162। 540 का 4 गुना 2160, 54 चौका 216 होता है, तो 2160 जमा दो 2162, एक्स का मान आ गया।
अब अगला सवाल है कि 2162 और 1932 का HCF y है। इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y है। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा? 230। HCF निकालने के लिए डिफरेंस मेथड लगाते हैं। 230 जो है वो 5 से कटता है। 230 क्या होता है? 5 गुणा 40, 5 24, 5 31। ये दोनों नंबर 5 से कटते ही नहीं है, यानी कि HCF में 5 तो आएगा नहीं, बचा 46। कहीं इनका HCF 46 तो नहीं, 46 से मैंने इसको भाग किया, ये भी भाग हो रहा है, 46 से ये भी हो रहा है। दोनों नंबर 46 से भाग हो रहे हैं। मुझे 46 का पहाड़ा याद है, 46 का याद नहीं मुझे 23 का पहाड़ा याद है। मैं 23 के पहाड़े को डबल कर लेता हूं। पहाड़े याद होंगे तो जल्दी भाग कर पाओगे, 23 का पहाड़ा याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो संख्याओं का HCF 40 आ गया। HCF को y बोला है, y की वैल्यू 46 है, 46 के अंकों का योग 10 आ गया। ये इसका मेरे दोस्तों सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 1.5 मिनट ले लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 88 नंबर क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले ये वाला करो। 88 बाद में करेंगे, पहले ये वाला करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन बताएं। 89 देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में आया है। 2022 के प्री के पेपर में क्वेश्चन आया है। बनाए। और ये सवाल इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत आसान सवाल है, लेकिन सवाल एकदम अलग है बेटा। आपने ऐसा सवाल देखा ही नहीं होगा। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, जिसको सारे फॉर्मूले कंसेप्ट बेसिक आता है, वही ये सवाल कर पाएगा। प्रैक्टिस का खेल नहीं, आपका बेसिक कितना मजबूत है वो खेल है। इस सवाल में बोला है 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं। 13 A B और C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, 13 का जोड़ा A के साथ बनाएगा, 13 का जोड़ा B के साथ बनाएगा, 13 का जोड़ा C के साथ बनाएगा, का HCF 13 है। इनमें से हर जोड़े का HCF 13 है। बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? 13 A 13 B 13 C का HCF 13 है। ठीक, A B C प्रत्येक 60 से कम है। A B और C जो है, A B और C का जो मान है वो 60 से कम है। ये लाइन बड़ी खास है। A B और C की वैल्यू जो है वो 60 से कम है। A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा, C सबसे बड़ा, सबसे बड़ा C है, फिर उससे छोटा B, फिर उससे छोटा A। पूछा गया है कि A प्लस C बटे B का मान क्या है। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मुझसे पूछा गया। अब बेटे ध्यान सुनेगा, मजेदार सवाल है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन बेटे, बेहतरीन लेवल का, मजा आ जाएगा। बोला पहले तो ये समझो, इनमें हर जोड़े का HCF 13 है। जैसे ये देखिए 13 और A, इनका जो HCF है वो 13 है। ये तो बोला गया सवाल में भाई, इन दोनों का 13, A का HCF 13 है, 13 B का भी HCF 13 है, 13 C का भी HCF 13 है। ईच पेयर का HCF 13 है। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है। 13 तो है, यानी कि ये जो नंबर A है ये 13 का मल्टीपल होगा। इस नंबर में भी 13 आता होगा, तभी तो HCF 13 बन पाएगा। यानी कि जो नंबर A है ये भी 13 से भाग होने वाला होगा। ये जो नंबर A है ये भी 13 से भाग होने वाला होगा। इसी तरीके से नंबर B ये भी 13 से भाग होगा, ये C भी 13 से भाग होगा। ये दोनों संख्याएं 13 से भाग होंगी तभी तो HCF 13 आ पाएगा। ये दोनों संख्याएं HCF से भाग होने वाली होंगी तभी तो HCF 13 आ पाएगा। यानी कि A B C सभी 13 के मल्टीपल हैं। और ये चारों संख्याएं अलग अलग है। ध्यान देखना, चारों संख्याएं अलग अलग हैं। चारों संख्याएं 60 से कम हैं। बहुत ज्यादा कंडीशन इस सवाल में लगाई, हर एक चीज पे ध्यान देना है। चारों संख्याएं अलग अलग है, पहली बात तो ये है। पहली बात। दूसरी संख्या, चारों संख्याएं 60 से कम है। A सबसे छोटी, B उससे बड़ी, C उससे बड़ी, चारों संख्याएं 60 से कम है। अब बताओ A का मान क्या ले सकता हूं बेटा? 13 का पहाड़ा, 13 कम 13, 13 दूनी, यानी कि A जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 के मल्टीपल क्या होते हैं? 13 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्तों 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। ये मेरे दोस्तों 13 का पहाड़ा होता है, 13 पंजे 65। लेकिन बोला ABC 60 से कम है, तो ABC 60 से कम है तो 65 तो मैं ले नहीं सकता, 65 तो मैं ले नहीं सकता। 13 पंजे 65, 65 से कम ही कम लेना पड़ेगा, यानी कि ABC की वैल्यूज होंगी। अगर मैंने A का मान ये ले लिया कि एक संख्या 13 है, तो अलग अलग कहां रहा? अगर मैं A का मान 13 लूंगा तो ये तो 13 13 बराबर हो जाएगा। चारों संख्या अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि मैं ये भी नहीं ले सकता, है ना, यानी कि मैं ये भी नहीं ले सकता क्योंकि संख्याएं फिर सेम हो जाएंगी। 13 13 अलग अलग कहां रहे? ये भी नहीं ले सकता। यानी कि मेरे दोस्तों मैं, यही मेरी मजबूरी है। अंजलि यादव आप पूछ रही थी ना क्या कंडीशन है? ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है भी है। तो ये सब 13 के मल्टीपल, पर मैं ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि फिर चारों संख्याएं सेम कहां रहेंगी? अलग अलग। चारों संख्याएं अलग अलग कहां रहेंगी? सेम हो जाएगी 13 13। बोलो ठीक है। 60 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए मैं 13 पंजे 65 नहीं ले सकता। 65 तो 60 से बड़ा होता है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यही लेना पड़ेगा। अंजलि यादव समझ में आया? यानी कि ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। ABC की वैल्यू आ गई। कितना बेहतरीन लेवल का सवाल प्री में आया था। आपसे पूछा A प्लस सी बटा B। अब A प्लस सी मतलब इन दोनों को जोड़ो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 तो कॉमन ले लोगे। 13 गुणा 2 जमा 13 जमा 13 गुणा 4, तो 13 कॉमन आ जाएगा। 2 4 6 है ना। 52 और 26 78। नीचे है 13 गुणा 3, तो बताओ बेटा 13 13 कट जाएगा, 3 2 नीचे 2 आ गया। तो इस सवाल का आंसर 2 था। 2 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 2। इस क्लास में जितनी गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ रही हैं, गर्ल्स थोड़ी मैथ में कमजोर होती हैं, मानने वाली बात है। और गर्ल्स जो कर सकते हैं वो आदमी नहीं कर सकता, ये भी मानने वाली बात है। ठीक है, तो क्या गर्ल्स स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आया है?
आप ये समझ के चलिए सवाल मेंस में नहीं, ये सवाल प्री के पेपर में पूछा गया है। अभिषेक निषाद, सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल माइंड की कसरत है, कोई कैलकुलेशन नहीं है सवाल में। तो कहां कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना हुई, कुछ केवल दिमाग की कसरत हुई सवाल में। दिमाग की कसरत करवाने वाले सवाल हैं ये। अब देखो पिछले सवाल में कैलकुलेशन भी थी काफी, है ना। हालांकि बच्चों के हिसाब से मुश्किल ये भी है, मुश्किल ये भी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लॉजिक कम है, या लॉजिक ज्यादा है, कैलकुलेशन है ही नहीं। मजा आया ना सवाल करके, ठीक है ना। तो देखो मैं ना अलग से जो सवाल आते हैं उनको भी करवा देता हूं, मैं केवल फिक्स टाइप के सवाल नहीं करवाता। ओके, कई सारी कंडीशन इसमें देखनी थी, आगे चलेंगे जैसे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 90, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल बोला है